64 साल की बुजुर्ग औरत दे नाल हुई डिजिटल ठगी। और मैम आपके नाम पे तो एक कंप्लेंट FIR लॉज हुई है। आप तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व हो। 27 घंटिया तक औरत नूं कीता डिजिटल अरेस्ट। इसी कमरे में खाना खाना है, कहीं नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, किसी का फोन नहीं अटेंड करना, किसी पड़ोसी को, हस्बैंड को, किसी को नहीं बताना। मनी लॉन्ड्रिंग दे मामले विच जोड़िया सी ठग्गा ने नाम। मैडम आपको पता नहीं है आप केस में फंसे हुए। और मनी लॉन्ड्रिंग केस कितना बड़ा केस है, कहते हैं 538 करोड़ का केस है। इसको मतलब जेट एयरवेज का मालिक है वो, उसने खुद बताया 10% आपको मैंने दिया है। सारी रात बैठा के रखा वीडियो कॉल ते। फोन को साथ टका दो और आराम से जहाँ बैठ जाओ। आपने बिल्कुल हिलना नहीं कमरे से। जहाँ जाना है पूछ के जाना है, टॉयलेट जाना है तो पूछ के जाना है, आपने खाना खाना है तो पूछ के। 2 घंटिया च किया जल्द ही पहुंचो मुंबई। आपको अभी अंधेरी पुलिस स्टेशन बात करनी पड़ेगी, जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचो। मैं कह 2 घंटे में मैं कैसे पहुँचूँ? कहते हैं 2 घंटे के अंदर अंदर सारे फोन आपके बंद कर दिए। सीधा ही 15 लाख रुपए की करवाई RTGS। तो अब अब बच्चों को बताती हूँ तो वो कहते हैं हमें तो दिए नहीं है आपने, तो अब आपने वहाँ दे दिए। मैं कह कुछ पता ही नहीं लगा कुछ। अब कितना है अकाउंट में? 200 कुछ रुपए हैं। डिजिटल ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ 64 ਈਅਰ 올ਡ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਲ ਜੋ ਕਿ FCI ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਮ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਮ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਫੋਨ ਹੈ? ਇਹ 27/10/2024 ਨੂੰ 8:20 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 911168475119 ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਸ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है, थ्रेटनिंग कॉल्स हो रही हैं। और मैम आपके नाम पे तो एक कंप्लेंट FIR लॉज हुई है। आप तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व हो। आपको अभी अंधेरी पुलिस स्टेशन बात करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि मैं तो चंडीगढ़ में हूँ, मैं कैसे करूँ? कहते जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचो। मैं कह 2 घंटे में मैं कैसे पहुँचूँ? कहते हैं 2 घंटे के अंदर अंदर सारे फोन आपके बंद कर दिए। मैं फोन बंद कर दोगे? मेरे तो सारे कहीं यही फोन दिए हुए हैं, ऑफिस में, बैंक में, सब कहीं सब कुछ बंद है। मैम प्लीज मेरे ये फोन मत बंद करिए। आपने जो इलीगल फोन है जिससे थ्रेटिंग कॉल आई है उसको बंद कर दिए। कहते वो तो ऑलरेडी स्विच ऑफ आ रहा है, तो आपका एडर नंबर दिया था इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। तो मैम कहते कि आप अंधेरी पुलिस से बात करें। इतने में मैं बात करने की जो नंबर खाया करने की कोशिश कर रही थी, इतने में वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, वीडियो कॉल। तो मेरे को वो कह रहा है कि पुलिस वाला था उस टाइम नहीं है, उसके बाद पहले कमरे में बंद करवाया था, उसके बाद पुलिस वाला आया था। अभी तो उसने प्रदीप सावंत नाम, मैंने उसको पूछा आप कौन बोल रहे हो? कहता मैं प्रदीप सावंत बोल रहा हूँ मैम, आपके अगेंस्ट FIR लॉज हुई है, आपको फौरन पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है। तो मैंने कहा कैसे गिरफ्तार कर सकती है, आपने लोकल पुलिस को इन्वॉल्व किया है? कहते नहीं, ये नेशनल सीक्रेट का केस है, इसमें पुलिस सारे क्राइम ब्रांच सब रले हुए हैं, किसी को नहीं बताना आपने, नेशनल सीक्रेट केस है। आप फौरन अपने एक कमरे में जाइए जहाँ पे कोई बंदा नहीं है, लॉक कर लीजिए अपने आप को। तो मैंने जैसे वो कहा तो मैंने चला, मेरे को वो लेटर पहले दिखा दी थी, एक ये वाली लेटर आई थी ट्राई से। यानी कि ये लेटर जो है, ये जैसे जो लेटर दिखा रहे हैं आप, ये लेटर जो है ये ट्राई से, हालांकि ये भी फेक है। सर मेरे को फेक नहीं लगी उस टाइम, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग नहीं काम करा। इसके बाद फौरन ही एक दूसरा लेटर दिखा दिया, वो जो नरेश गोयल का था, इसी में दिखा दिया। यानी कि ये जो उसके बाद मेरे को ये लेटर दिखाया गया, कहता है ये इस बंदे को आप जानते हो? सर मेरे ये आपने ये कर रखा, ठीक है। हाँ सर जी, ये लेटर दिखाया गया, कहते ये इस बंदे को जानते हो? मैं कहा नहीं, मैं कभी देखा नहीं, ना मेरे को पता है। कहता आपका तो बैंक, कैनरा बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, वहाँ पे 6,80,000 की ट्रांजैक्शन हुई है और 10% आपका, उसने 68 लाख आपको दिए हैं, उसने ये बोला है।
तो मैंने कहा सर नहीं, सब झूठ है, मैं तो एक इनोसेंट हूँ और पेशेंट हूँ, मैं तो जा ही नहीं सकती कहीं भी। तो वो कहते हैं कि आपके उनके घर से 247 एटीएम कार्ड मिले हैं जिनमें आपका नाम लिखा है। उन्होंने प्रॉपर उसने मेरे को शो किया, ये देखो आपका नाम लिखा है। तो मैंने सोचा, मैं क्या आप मेरे को गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैं बार बार यही बोली जा रही थी। फिर उन्होंने एक और बाहर लोगो था इसका ईडी का, नहीं ये जो, हाँ बिल्कुल, ये एक और जो उन्होंने हाँ सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, हाँ जी सीबीआई का उन्होंने लेटर शो किया और मेरे को कहा कि ये ना आपके अगेंस्ट सारी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, सच सच बताना है, जो जो आपके पास पैसा है, बैंक में क्या पैसा है, आपने अभी नेट बैंकिंग खोलो और सारा बैलेंस, जो एफडी है और जो म्यूचुअल फंड में है, जो इंश्योरेंस है, ईच एंड एवरीथिंग आपने बताना है, कितना गोल्ड है आपके पास। तो मैंने सारा सच सच बता दिया। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ 4-5 हजार रुपए कैश है और तो है ही नहीं है, वो भी भगवान के नाम पे निकालती हूँ। मेरे पास तो कोई सैलरी नहीं आती, ना ही मेरे को तनख्वाह मिलती है, 250 रुपया मिलता है सिर्फ। उससे मैं क्या सिर्फ जो मेरी सीनियर सिटीजन स्कीम है उसमें से जो इंटरेस्ट आता है उसी से मैं अपना गुजारा करती हूँ। 3 महीने के बाद मिलता है 30,000 रुपया। तो वो कहते ठीक है, आपके हम सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप इनोसेंट लग रहे हो, आप पेशेंट भी है मैम, आप ध्यान से रखो अपने। पहले पीछे से एक आवाज आती है मेरे को कि आपको मैम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया अभी तक, फौरन गिरफ्तार करो, डराने की। तो वो मैम बोलते हैं। तो फिर वो जो प्रदीप सावंत लड़का होता है वो कहता है मैम तो बिल्कुल शरीफ लगते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, लगता है ये इनोसेंट है, तो मैंने इसलिए इनको गिरफ्तार करने के ऑर्डर नहीं दिए, आगे गिरफ्तार। तो कहते ठीक है चलो हम इनको वीडियो कॉलिंग पे लेती है, मैं ऑर्डर ले लेती हूँ अभी सुप्रीम कोर्ट से। हाँ उसने फिर कहती है मैंने ऑर्डर ले लिया है और आपके साथ ईडी बात करेगा, आपका सीबीआई स्पेशल ऑफिसर बात करेगा और बड़े बड़े नाम लेते हैं कि ऐसे पुलिस अधिकारी बात करेंगे। तो चलो मैं बातों में आ जाती हूँ उस टाइम। तो मैं पता नहीं उसको मेरे बाद क्या होता है, वो कहते फोन को साथ टका दो और आराम से जहाँ बैठ जाओ, आपने बिल्कुल हिलना नहीं कमरे से, जहाँ जाना है पूछ के जाना है, टॉयलेट जाना है तो पूछ के जाना है, आपने खाना खाना है तो पूछ के इसी कमरे में खाना खाना है, कहीं नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, किसी का फोन नहीं अटेंड करना, किसी पड़ोसी को, हस्बैंड को, किसी को नहीं बताना। फिर कहते हैं कि कौन कौन घर में रहता है बताओ, सारी डिटेल आपसे ली, पूरी डिटेल ली। मैंने कहा मेरे 93 इयर्स के पापा हैं। कहते क्या करते हैं? मैं क्या वो अंडर सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं सेक्रेटरीट से। तो हस्बैंड क्या करते हैं? वो कौन सी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, कौन से ईयर में हुए हैं, उनकी कितनी उम्र है, सब कुछ पूछ लिया। कहाँ पे हैं वो? मैं क्या वो अमृतसर गए हुए हैं, मेरे ननद ये की डेथ हो गई थी उनके कारण, उनके मामा जी की डेथ हो गई तो हफ्ता हो गया उनको। तो सारी डिटेल आप देते रहे, आपको लगा नहीं उस टाइम कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है? सर नहीं, कुछ भी पता नहीं लगा। ये अभी स्टार्टिंग में नहीं, उन्होंने पूछा थोड़ी 2-3 घंटे के बाद पूछा था, तो कहते अभी मैं ऑर्डर ले रही हूँ, बात करती रही ऐसे। तो फिर मैंने सीबीआई इंस्पेक्टर तो थे उससे मैंने पूछा, मैं आपका नाम क्या है? तो कहते मेरा नाम आकांक्षा अग्रवाल है। तो मैम आपकी फोटो क्यों नहीं मेरे को दिख रही? तो कहते कि ये दिस इज नेशनल सीक्रेट केस। बार बार यही बोलिए नेशनल सीक्रेट, आपने बिल्कुल बाहर नहीं जाना, अंदर ही रहना है। लेडीज ही आपसे बात कर रही थी? लेडी बात कर रही थी सर। अच्छा। तो मैं थोड़ा भूल भी जाती हूँ बीच बीच में। तो उसके बाद एक दिन उन्होंने कुछ नहीं किया, सारा दिन सारी रात उन्होंने कहा हमारे पास ही रहना है, हमारे सामने दिन और पूरी रात आपको कैमरे के आगे। कहते 1 मिनट भी आप इधर उधर नहीं जाओगे। तो मैंने किसी मेरे ब्रदर ने आना था दिवाली पे, उसको भी मैंने बोला कि मत आना मेरे घर, मैं कल आ जाना। तो फिर उसके बाद हस्बैंड के फ्रेंड का भी आया गाड़ी चार्ज करने के लिए। मैं कहते मैं आ जाऊं, मैं कहा नहीं तुसी नहीं आना। नेक्स्ट डे फिर उन्होंने का फोन आया, मैंने उन्होंने भी मना कर दी। पता नहीं क्या इतना ब्रेन बिल्कुल डेड हो गया था मेरा, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जैसे जैसे बोली जा रहे थे तो वैसे वैसे करती रही। पैसे की डिमांड कब शुरू हुई? तो अगले दिन मेरे को कहते मैडम आप अपने एक कॉपी और पेन लो और अपनी जो सीनियर सिटीजन स्कीम है, एसबीआई से फ्रॉड हुआ है आपका, हम उस बंदे को छोड़ेंगे नहीं, आपके सामने पेश करेंगे यदि आप निर्दोष हो। कहते हैं आप अपनी सीनियर सिटीजन स्कीम लो, उसको लिक्विडाइज कराओ, अपने क्रेडिट करो अपने सेविंग अकाउंट में, फिर हमारे साथ बात करना। तो बार बार पूछी जा रही है निकल गए आप घर से? तो फिर मैंने स्कूटर लिया, जैसे अपने मेरे आधार कार्ड की कॉपी ली उन्होंने, सामने कहते आगे और पीछे सारा शो करो कैमरे के आगे।
आधार कार्ड और आधार कार्ड कभी देना ही नहीं चाहिए, आपने शो कर। हाँ, मैंने सोचा, मैंने उनको बोला भी, मैं क्या आधार कार्ड नहीं दे सकते। तो वो कहते ये मैडम आपको पता नहीं है आप केस में फंसे हुए, और मनी लॉन्ड्रिंग केस कितना बड़ा केस है, कहते 538 करोड़ का केस है। इसको मत लो, जेट एयरवेज का मालिक है वो, उसने खुद बताया 10% आपको मैंने दिया है। तो मैं फिर उनकी बातों में आ गई, तो मैंने आधार कार्ड लिया और आगे और पीछे की फोटो दी। जैसे कठपुतली की तरह मैं नाच रही थी उसके सामने। जैसे कहते थे ये करो, अपनी कॉपीज सारी तैयार करके रखो, जितनी भी आपकी सेविंग की है, आपकी जो भी है। मैं क्या सेविंग में मेरे कुछ है ही नहीं, मिनिमम बैलेंस है 3-3 हजार है। कितना है? मैं क्या मैं नेट बैंकिंग अभी खोल के बता देती हूँ, मेरे 2500 थे पैसे, मैंने वो बता दिए। तो कहते HDFC में कितने हैं? मैं क्या मैम मेरे को नहीं पता, खोलो अभी नेट बैंकिंग। उसमें भी 10,000 था और 5,000 मिनिमम बैलेंस था, कुछ भी नहीं था। तो कहते ऐसा है कि आपका SBI से फ्रॉड हुआ है, आप सीनियर सिटीजन की कॉपी लो, उसको क्लोज कराओ और उसको लिक्विडाइज करके उसमें डालो सेविंग में। तो मैंने बता, फिर उसके बाद बताना हम वीडियो कॉल से हटा रहे हैं, आपको ऑडियो पे ले लें। आपने पर फोन नहीं खोलना, याद रखो बैंक में सब रले हुए हैं। फोन डराते रहे आपको कि किसी से बात नहीं करनी, आपने किसी से बात नहीं करनी, बैंक के अंदर फोन नहीं खोलना, आपने कोई बात नहीं करनी। और फिर मैंने बाहर आके बताया मैम मैंने तोड़ दी अपनी सीनियर सिटीजन स्कीम का। तो कहते हैं ऐसा है कि आप दूर चले जाइए कहीं जहाँ पे आपको कोई देख नहीं रहा। तो वहाँ पे जो 17 सेक्टर में वो राउंड से बने हैं, वहाँ पे मैंने देखा कहीं कोई बैठ नहीं रहा। वो कहते थे 2 बंदे आपके हमने लगाए हुए हैं आपकी रक्षा के लिए, जो आपकी रक्षा करेंगे। तो आपको जो आपकी जान को खतरा है, आपके हस्बैंड की जान को खतरा है, आपके बच्चों को खतरा है। आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? मैंने बताया कनाडा रहते हैं। तो कहते हैं आप अकेले रहते हो, पता आपकी ओल्ड एज है, हस्बैंड भी ओल्ड एज में, आपको डरा भी रहे थे, फादर इन लॉ भी आपके ओल्ड एज में, उनको कोई भी कुछ भी मर्डर भी हो सकता है उनका। यानी डरा रहे थे साथ के साथ। हाँ, साथ साथ डरा रहे थे। तो कहते हैं हमने आपकी रक्षा के लिए ना 2 कर्मचारी लगाए हैं, आपके आसपास घूम रहे हैं, आपने बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपके साथ है वो, आसपास कहीं घूम रहे हैं आपके। तो जो आपको वहाँ पे जो काम कर रहे हैं बॉम्बे वाले, वो बहुत खराब बंदे हैं, आपका कुछ भी कर सकते हैं। कहते जो SBI इंस्पेक्टर ने आपका आधार कार्ड चोरी किया, हम आपको उसके आपके सामने पेश करेंगे उसको। कितने लाख मैम आपके? वो 15 लाख मैंने वो थे उसमें अकाउंट में, तो मैंने कर दिए। कहते अभी आपको एक हम लेटर भेज रहे हैं, तो आप उसको देख लेना, अच्छे से रीड कर लेना। मेरे पास है सर, RBI की उन्होंने लेटर मेरे को भेजी। तो इस लेटर को उन्होंने कहा, इस लेटर के ऊपर ना हमने एड्रेस दिया, इस एड्रेस पे आपने मुझे पैसे हमें ना भेजने हैं। अच्छा, अब यानी कि अकाउंट नंबर आपको दिया? हाँ, एक RBI का लेटर भी दिया सर। अच्छा, हाँ, मैं अभी आपको शो करती हूँ। अभी RBI का लेटर? हाँ जी। उस टाइम तक आपको पता नहीं लग रहा था कि आप ठगी का शिकार हो रहे हैं? मेरे को कुछ नहीं, मेरा ब्रेन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो यानी कि कई इस तरह के फेक लेटर कह सकते हैं, यानी कि टोटल आपके 15 लाख रुपए जो है वो? हाँ जी। तो यही सेविंग थी? उन्होंने पूरे 15 लाख नहीं किए। कहती मैं अभी कोर्ट से बात करती हूँ और मैं पूछती हूँ कितने पैसे जमा कराने हैं। तो वो उन्होंने मेरे को फिर लिखा 15 लाख 00 मैंने आपको एक कॉपी दिखाई थी। हाँ, तो ये सारा आपने एक पेपर पेन से लिख कर और इस अकाउंट में आपने ये सर, ये अकाउंट जो है, इस अकाउंट में आपने ट्रांसफर किए थे? इस अकाउंट में सर मैंने सारा ट्रांसफर किया। यानी कि 15 लाख 111। हाँ, 15 लाख 111 और ये RTGS किया, है, बिल्कुल RTGS किया है। ये IFSC कोड हैगा, ए मुखर्जी नगर ब्रांच न्यू दिल्ली, IDFC फर्स्ट, ये IDFC ਦਾ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ RTGS ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ RTGS ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ। ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ डिलीट हो गया सी सर। इस तो बाद फिर उन्होंने मैंने कहा आप दोबारा बैंक जाओ, बैंक वालों को बोलो हमें UTR नंबर दो और स्टैंप लगवानी है अपने बैंक की। तो मैंने फिर UTR नंबर दिया, उसका नंबर ये था। उस बंदे ने, कर्मचारी ने मेरे को स्टैंप लगा के ये UTR नंबर दिया। तो मैम ये सारी चीजां हुई, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लग गया कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? नहीं सर, मेरे को उस टाइम कुछ भी पता नहीं था। मेरे को इतनी बड़ी रकम मैं अपने हस्बैंड को नहीं दिया, कभी मांगते थे शादी पे निकलवा लिए। मैंने कहा नहीं, मैं ये पैसे नहीं मैंने अपने बुढ़ापे के लिए लिया है। पता नहीं किस टाइम किस दोनों में से कौन चला जाएगा, तो मैंने ये पैसे किसी को नहीं देने, ना हस्बैंड को दिए, ना मेरे बच्चे मांगते थे। मैं कहा मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहाँ से दूं। ना मैंने अपने बच्चों को दिया। मेरे बच्चा कहता था मैंने घर लेना है, मैं कहा नहीं मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से दूं। बड़ा बेटे को भेजा, शादी हुई,
मेरे को दे दो थोड़े बहुत। मैं कहा मेरे पास है ही नहीं, कहाँ से दूं बेटा। तो अब बच्चों को बताती हूँ तो वो कहते हैं हमें तो दिए नहीं है आपने, तो अब आपने वहाँ दे दिए। मैं कहा मेरे को कुछ पता ही नहीं लगा कुछ। अब कितना है अकाउंट में? नील 200 कुछ रुपए है, कुछ नहीं है अपने अकाउंट में। बड़ा हाँ जी। तो अभी मेरे को एक डर, एक सहम सा है अभी भी, पता नहीं क्यों मैं डर जाती हूँ। कोई रेड चीज देखती हूँ तो उस जब फोन को आगे रखती थी तो कुछ रेड प्रिक लाइट करती थी, प्रिक मेरे को शो होती थी। उस लाइट से मेरे मन में दहशत फैल चुकी हुई है। तो अभी HDFC का लोगो ऊपर आता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि वही बंदे हैं, डर लगता है। पुलिस में कंप्लेन आ फिर मैंने 30 तारीख को मेरे को उन्होंने 27 को किया, तो उसके बाद कहते 2 दिन के बाद आपके पैसे आ जाएंगे। तो 30 तारीख को उन्होंने कहा मैम यू आर सेफ, आपका सारा पैसा चेक कर लिया है, हम आपको सारा पैसा। अभी भी चैटिंग करके पैसे की डिमांड कर रहे हैं? अभी नहीं किया, 30 तारीख को लास्ट उनकी चैटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप मेरे को 5 लाख रुपया और दो। मैं क्या 5 लाख किस लिए दूं? कहते उसकी, मैं क्या बाइफरकेशन दो उसकी। तो उन्होंने कहा कि इसमें 1.5 लाख लॉयर की फीस है, एडवोकेट की, और 50,000 बिल पेपर फीस है, आपको रिलीज कर रहे हैं हम, और इसके 3 लाख NOC की फीस है। तो मैंने कहा NOC की किस चीज की फीस? RBI ने मेरे को NOC देना, तो किस चीज की फीस? नहीं वो वापस कर देंगे आपको, लेकिन 2 लाख तो आपको देने ही पड़ेंगे, पर इस टाइम पे 5 लाख जमा कराने हैं। तो मैं रोने लगी ऊंचे ऊंचे। कहते क्यों रो रहे हो, आप हमारे माता जी हैं, तो क्यों रो रहे हो? माता जी किसमें, हमें अच्छा नहीं लग रहा। मैडम भी बोलने लगी चलो ठीक है मैं ट्राई करती हूँ आपका वेव ऑफ हो जाए। आप ऐसा करिए उतने देर ना दिवाली एंजॉय करो, हम आपको डिजिटली रिलीज कर रहे हैं, तो आप रिपोर्टिंग पे रहना, 1-1 घंटे बाद आपने रिपोर्ट करते रहना। नेशनल सिक्योरिटी सेफ, आई एम सेफ, आई विल फुली कोऑपरेट विद द IPS एंड CBI। तो मैं 1-1 घंटे बाद करती रही। अभी आज मेरे को फिर उसका गुड नाइट का उसने दोबारा एक मैसेज आया है। तो उसने कहा था दिवाली के बाद आप ट्राई करना, मंडे तक हम आपको टाइम देते हैं। पता चल चुका है कि फ्रॉड। हाँ, मंडे तक हमको टाइम देते हैं कि आप 5 लाख जमा करा देना और आपको पैसे वापस कर देंगे। तो मेरे को पता चल गया था ये फ्रॉड है जब मैंने उसमें गूगल में सर्च किया कि व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट, तो आपको पता चला नो वर्ड ऑफ डिजिटल अरेस्ट। तो मेरे को पता चल गया ये मेरे साथ फ्रॉड है। फिर सारी रात मैंने उसके स्क्रीनशॉट लिए सारे, जो भी मेरे साथ उन्होंने बातें की, और मैं फिर साइबर क्राइम में जाके रिपोर्ट लिखवा दी। फिर मैं बैंक भी गई, लेकिन बैंक मेरी रिपोर्ट कंप्लेंट लिख नहीं रहा, कहते FIR की कॉपी लगाओ। तो FIR की कॉपी मिली नहीं थी मेरे को। फिर मैं 39 थाने गई, तो वो कहते हैं FIR साइबर क्राइम पुलिस लिखती है। तो मैंने कहा कि हमें कुछ रास्ता तो दिखाओ। कहते ठीक है आप आए हो, हम आपका रिगार्ड करते हैं, हम आपको DDR दे देते हैं। उन्होंने हमें DDR की कॉपी दी, और साइबर क्राइम ने फिर एक और कंप्लेंट लेटर दी थी। इससे बहुत बिल्कुल कमलजीत कौर ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਫਰਾਡ, ਇਹ ਫੇਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਫੇਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਫॉर ਅਨਲॉफुल ਪਰਪਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਲॉफुल ਐਕਟੀਵਿਟੀ यानी कि गलत यानी मनी लॉन्ड्रिंग या किसी तरह की ये चल रहा है। उस तो बाद इस तरह का एक फिर लैटर भेजा जाता है। नरेश गोयल यानी कि 600-650 करोड़ का फ्रॉड होया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ सिम यूज होया है, ये पूरा लैटर दिता जाता है। ये सारा फ्रॉड है। उस तो बाद इस तरह की ED दी, CBI दी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का लैटर दिता जाता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ परचा हो गया, ਤੁਹਾਡਾ अरेस्ट ਜਿਹੜੀ है पैण वाली। इस तरह के लैटर ਜਿਹੜੇ है फेक, ये टोटली फेक है। ये पीछे लोगो ला के पूरा बिल्कुल लगे कि बिल्कुल रियल है, लेकिन ये पूरा टोटली फेक होंदा है। उन्होंने मोडस ऑपरेंडी है इस तरह की जी, पूरा इन्हों वालों पूरा जी स्क्रीनशॉट लिते गए ने, और ये चैटिंग भी हुई है। पिकअप द कॉल, वाई यू डिसकनेक्ट द कॉल, वो कह रहे हैं कि तुम डिसकनेक्ट क्यों कर रहे हो सर, आई कॉल आई कांट लिसन यू। मैडम ने जेड़ा, क्योंकि बहुत दहशत जी है वो डरा धमका के पूरी चैटिंग हुई है, पूरी चैटिंग है। और अंधेरी पुलिस स्टेशन ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ पूरी चैटिंग की जाती है। बार बार मिस कॉल, फिर चैटिंग शुरू होती है। RTGS करो, वैन
ਆਊਟ ਫਰਮ ਟਾਇਲਟ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਆਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, ਮਿਸ ਕਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਔਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਾਡਸਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੰਸਰਨਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੂਗਾ। ਕੰਸਰਨਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਓ। ਇਹ 3-4 ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਨੋਨ ਕਾਲ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ। ਇੱਕਦਮ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, FCI ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡਸਟਰ ਨੇ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਂਟਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਕਾਂਸ਼ਾ ਅਗਰਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ CBI ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।